अच्छे विचार और न्यूज के जरिए खुशियां बांटना चाहते हैं हम। जैन सिद्धांत और महावीर के आदर्शों से बेहतर कल बनाना चाहते हैं हम। आओ हम सब मिलकर खुशियां बांटें, हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं हम। जैन समाज के सभी समाचार एवं कार्यक्रमों की जानकारी पाने हेतु हमारे अपने जय जिनेंद्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हमारा अपना जय जिनेंद्र न्यूज चैनल, अच्छे विचारों के साथ संस्कार। जैन समाज में विवाह परिणय बंधन एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। लड़के लड़कियों की उम्र 25 से 30 होना यह आम बात है। पढ़ाई तक करियर को महत्व देने से बराबरी का सहयोगी चुनना कठिन हो रहा है, जिसकी वजह से जैनों का विवाह अजैन समाज में ज्यादा हो रहा है। अच्छा रिश्ता ढूंढने में ज्यादा वक्त जाने से लड़के लड़कियों की उम्र 35 से ज्यादा हो रही है। शादी ब्याह के मामले में रिश्तेदार भी बीच में आने से कतराते हैं। इस वजह से जैन समाज बिखरने की कगार पर है। इस संदर्भ में दिगंबर जैन मुनि ने जो संदेश दिया है वह समाज को विचार करने योग्य है। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले के युवक युवतियों में मैच्योरिटी आज की अपेक्षा कम देखी जाती थी, फिर भी विवाह आज की अपेक्षा कम उम्र में हो जाया करते थे, परंतु आज उच्च शिक्षा की आड़ में विवाह उम्र के उस पड़ाव पर हो रहे हैं जबकि युवावस्था ढलाव की ओर आ जाती है। तो गुरुदेव, इसके कई दुष्प्रभाव सामाजिक जीवन में उपस्थित हो रहे हैं। गुरुदेव, इस समस्या के संबंध में आपका युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है। विवाह के संदर्भ में आजकल काफी विलंब होने लगा है और एक बात और देखने में आ रहा है, केवल विवाह नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। ये भी बात है लेकिन सच है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यौवन से परिपूर्ण होते ही विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। भारत सरकार के नियमानुसार कन्या के लिए 18 वर्ष और वर के लिए 21 वर्ष निश्चित किए हैं। ये विवाह के लिए पर्याप्त है, लेकिन आजकल पढ़ाई लिखाई का जो चलन बढ़ गया है, उस चलन के कारण 25 साल के पहले तो विवाह की कोई बात ही नहीं सोचते। पहले पढ़ाएंगे, 22-23 साल तक पूरी पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर विवाह की बात करेंगे। तो 25, 28, 30, 32 साल हो जाते हैं। इसके दो बड़े दुष्परिणाम हैं। पहला तो ये कि 25 वर्ष की उम्र के बाद जब मन परिपक्व हो जाता है तो एक दूसरे में ढलने में बड़ी कठिनाई होती है। हर बात में ईगो क्लैश होता है। विवाह कन्या से होना चाहिए और कन्या तो 18-20 साल तक ही होती है, 21 साल 22 साल। 25 साल में तो परिपक्व युवती बन जाती है। पहले 18-20 साल की उम्र में किसी का विवाह हो जाता था तो वो उस घर में जाकर पूरी तरह ढल जाती थी। तो उनके दाम्पत्य में ज्यादा मधुरता थी। अब अधिक उम्र के बाद विवाह होने से ये चीजें देखने में आ रही हैं कि विवाह के बाद विवाद जारी रहते हैं और आजकल तलाक के केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत चिंतनीय पहलू है। दूसरी बात, विलंब से विवाह होने के कारण संतानोत्पत्ति के लिए, इशूज के लिए डॉक्टरों के आगे लाइन लगाना पड़ता है। पहले आपने नहीं सुना होगा कि किसी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम में
बेड रेस्ट रखना पड़ता हो। आजकल कंप्लीट बेड रेस्ट वाले ज्यादा मिलते हैं, हो रहा है ना। ये सब क्यों? ये भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेट मैरिज के होने वाले दुष्परिणामों पर लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। तीसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि ज्यादा पढ़ लिख जाने के बाद बराबरी का संबंध नहीं मिल पाता। मेरे संपर्क में ऐसे कई बड़े घराने के लोग हैं जिनके घर की बेटियां और कुछ के बेटे 34-34 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके लायक लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना पढ़ा दिया है कि अब उसे समझा पाना भी मुश्किल है, बड़ी कठिनाई है। तो क्या महाराज फिर पढ़ाई रोक दी जाए? मेरा ये मानना है कि विवाह के बाद भी तो पढ़ाई की जा सकती है। आज के समय का एक जो गंदा चित्र है जिस पर आज के लोगों को बहुत कम पता है। मैं यहां उपस्थित लड़कियों से पूछता हूं, अपना नाम बताओ। अतिका जैन। कहां पढ़ती हो? जबलपुर में। कौन सी क्लास में हो? 3rd ईयर। अच्छा, जो मैं बोलूं बिल्कुल बिना संकोच के बोलना। ये बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली कितनी लड़कियां हैं जिनको तुम सही सलामत मानोगे? 1%। एक अपने आप को बचाया इसने। नहीं। चलो ठीक है, तुम आओ, बहुत अच्छा है। ये तो खैर संस्कारित है भी। चलिए, तुम अपना नाम बताओ। अदिति जैन। ये अदिति है। हाँ बोलो, कहाँ पढ़ रही हो? इंदौर। तुमसे भी वही सवाल करता हूँ, तुम जिनको जानती हो तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़कियों में कितने % लड़कियां सही होगी? काफी कम। फिर भी परसेंटेज में? 2-3%। चलो, ये आज का चरित्र है, एक तस्वीर है। ये विकृतियां बहुत तेजी से हो रही है, बढ़ रही है। अगर बोलूं तो रोज अफेयर, रोज ब्रेकअप, यही चलता है कि नहीं चलता है? बोलो। अन्य प्रकार के अनाचार बहुत तेजी से, केवल लड़कियों में नहीं, लड़के भी कम नहीं है, लड़कों का भी हाल ज्यादा। अब चूंकि लड़के यहां बैठे नहीं उस उम्र के, इसलिए मैंने खड़ा नहीं किया। लेकिन ये समाज की एक विकृत तस्वीर है। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 12वीं होते ही विवाह कर दो और आगे की पढ़ाई विवाह के बाद जारी रखो, कभी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और ऐसा हो सकता है, इसी कंडीशन के साथ विवाह होना चाहिए। मैं ऐसे अनेक महिलाओं को जानता हूं जिन्होंने विवाह के उपरांत ग्रेजुएशन किया, LLB किया, हाई कोर्ट की जज बनी, डॉक्टर विमला जी अब रिटायर हो गई, IAS बनी विवाह के बाद, सारी पढ़ाई की विवाह के बाद। तो ये घर परिवार में भी ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि अगर किसी का विवाह हो गया है तो भी उसे पढ़ाई का अवसर दिया जा सके। मैं मानता हूं मेरी बात को, लोग बहुत पीछे की बात कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग उल्टे पुल्टे कमेंट भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि यही समय है यौवन अवस्था में यौवन संबंधी जो फीलिंग्स है वो आती हैं, इच्छाएं भावनाएं पनपती हैं, और जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति कहीं न कहीं भटकता है। यदि ऐसे समय में विवाह की व्यवस्था हो जाए और अपने जीवन को बनाने के लिए आगे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए, तो मैं समझता हूं इसमें
चरित्र भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी। आज लोग केवल भविष्य की सुरक्षा की बात करते हैं, चरित्र को क्यों भुला के रखे हैं? हमें चरित्र को सुरक्षित रखना है, भविष्य अपने आप सुरक्षित होगा।